थोड़ा पीछे आ जा, पीछे आ जा। थोड़ा लाइन में हो ना। हाँ थोड़ा लाइन में जो लाइन में जो लाइन में लाइन में ऐसे तो लाइन में अब लाइन में ये भैया तो मुख्य बड़ा नाम है लाइन में आ जाओ। आजाद साहब जिंदाबाद, आजाद साहब जिंदाबाद, आजाद साहब जिंदाबाद, आजाद साहब जिंदाबाद, डेमोक्रेटिक ज़ात पार्टी जिंदाबाद, डेमोक्रेटिक ज़ात पार्टी जिंदाबाद, डेमोक्रेटिक ज़ात पार्टी जिंदाबाद। हमारा सीएम कैसा तमाम का दिल बहुत ही। तो यहाँ हमारे हर 6 महीने के बाद समीक्षा दी जाएगी कि पदाधिकारी जो ब्लॉक से लेकर ऊपर तक बना है वो कितने घंटे काम करता, कितने घंटे काम करता है। खाली पैड छापा कार्ड छापा अफसर से मिलने के लिए बनाया है तो वो कमेटी में नहीं रहेगा। इसलिए पदाधिकारी के लिए विशेष रूप से डिस्ट्रिक्ट, जोनल, प्रोविंस और स्टेट के लिए हमने पदाधिकारी वही बनेगा जो 20 दिन 1 महीने में दे सकता है। जाना आना जाना होगा लगेगा हमें बुलाया, उसके लिए नहीं है। ये पार्टी बनाने के लिए काम करते हैं 12 घंटे का। अब घर वाले नहीं कर सकते, वो मेंबर है। तो इसलिए पार्टियां तब खत्म होती है, कई पार्टियां हिंदुस्तान में बनी खत्म। अंग्रेजी में कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वही जिंदा रहता है जो फिट रहे। इसका मतलब नहीं है कि सेहत से पहलवान होगा, नहीं। किसान वही आगे बढ़ेगा जो सबसे ज्यादा काम करेगा, खेती करेगा, हम जोतेगा, पानी देगा, फसल में बुराई करेगा। एक ने खेती लगा दी तो कहता हम के वाले खुद ऊपर पानी आएगा, कभी बुराई होगी, उसका कुछ नहीं रहेगा। इंडस्ट्री लगाते हैं, बाप इंडस्ट्री लगाता है, वो 20 घंटे काम करता, बड़ी संपत्ति बनाई, बेटा गया, उसको गाड़ी मिली, पैसा मिला, घूमता रहा, यहाँ डिनर है, वहां डिनर है, कल बॉम्बे है, कलकत्ता। 10 साल के बाद वो इंडस्ट्री गायब, हारा। तो इसलिए कोई भी काम हमारे बुजुर्ग भाई दूध देते हैं, हमें बड़ा महंगा लगता है खरीदने वालों का, बिल्डिंगों का जाल हो, सुपर स्पेशलिस्ट हो, सुपर स्पेशलिटीज हो, डॉक्टर की तादाद बढ़ाने का, नर्सेस की तादाद बढ़ाने का काम हो, समाज के हाई पर। और मैं दोनों आंखें और दोनों काम खुले रखता। मुझे हिंदू का दर्द भी नजर आता है, मुसलमान का दर्द भी नजर आता है,
मुझे हमारे दलित की आवाज भी सुनाई देती है, गुजर बकरवाल की आवाज भी सुनाई देती है। हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान लाखों हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर चुके हैं, उनकी बेकारी भी, उनका रोना भी सुनाई और दिखाई देता। मुझे उन बच्चों और बच्चियों के दुख और दर्द का भी एहसास, वो जम्मू का हो, कश्मीर का हो, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, वो एसटी हो, एससी हो, वो देहात का हो, शहर का हो, गांव का, जो 2-2, 3-3 हजार 20-20 साल से एडहॉक नौकरी करता है, उसके बाल बच्चे हैं, माँ बाप है, दादा दादी नहीं किसी का। 3000 में 20 साल से 25 साल से क्या खाता है? उन 3000 कपड़े कहां से लाता है? अनाज कहां से लाता है? ये सब हमारी जो मुसीबतें हैं जम्मू कश्मीर की, कुछ तो हम पर लादी गई है और कुछ हमारे जो एरिया है वो हमारे मुल्क के कोने में है। दिल्ली में अगर कोई भी इंडस्ट्री नहीं हो तो भी पूरा हिंदुस्तान को इधर से उधर से इधर और पूरे हिंदुस्तान के दफ्तर वाहनों का काम चलता। हमारे यहाँ तो जम्मू कश्मीर में जो यहाँ के लिए आएगा वही आएगा, यहाँ से आगे कहीं का रास्ता नहीं। वाहनों का काम चलता। हमारे यहाँ तो जम्मू कश्मीर में जो यहाँ के लिए आएगा वही आएगा, यहाँ से आगे कहीं का रास्ता नहीं। चीन एक तरफ से, पाकिस्तान एक तरफ से, तो पूरे मुल्क से जो आएगा हमसे मिलने आएगा या ज्यादा से ज्यादा माता वैष्णो देवी जाएगा और अमरनाथ जी की यात्रा के लिए आएगा, बस यात्रा आएगा, कोई यात्रा नहीं। कश्मीर में तो भी हालात ठीक हो, जो कि 30 साल से हालात नहीं है, वहां पर्यटक आता था, 30 साल से वो भी नहीं। हमारे यहाँ जम्मू में उतना पर्यटन का उद्देश्य जमीन जो 1947 से उसका 5वां हिस्सा आबादी 5 गुना बढ़ गई। उस जमीन में अब कुछ नहीं है, 1 कनाल है, 2 कनाल है, उस 1 कनाल 2 कनाल में क्या बनाएंगे? सब्जी लगाएंगे कि गेहूं लगाएंगे कि चावल लगाएंगे? बच्चे हुए, उसके बच्चे हुए, उसके पोते पड़पोते हुए, जो जमीन बाकी बची उसमें सड़कें बन रही, अस्पताल बन रहे, कॉलेज बन रहे, स्कूल बन रहे, गांव बन रहे, शहर बन रहे। तो जमीन तो आप न होने की बराबर। इसीलिए हमने 35A में 2 चीजें थी कि जमीन बाहर वाला खरीद नहीं सकता। हमने कहा कि महाराजा हरि सिंह ने ये कानून 1927 में बनाया, ये कानून किसी स्टेट गवर्नमेंट का नहीं बना, और नौकरी भी कोई बाहर से नहीं आई, ये भी महाराजा हरि सिंह ने 1927 में बनाया, और जम्मू वालों के कहने से बना कि ये हमारे लाहौर वाले, लाहौर तो हिंदुस्तान और पंजाब वाले हमारी जमीन भी खा जाएंगे और हमको जमीन घर बनाने के लिए स्टेट छोड़ना पड़ेगी। हमारी जमीन बहुत कम है, हमारी जमीन में सिर्फ पहाड़ी, सुबह जम्मू में 90% पहाड़ है और बाकी जंगलात, हम कहाँ खेती करें? शायद इस गवर्नमेंट को समझ नहीं आया। मेरे पार्लियामेंट में ने बताया कि भाई हमारे आंध्रा की तरह, यूपी की तरह
हजारों लाखों एकड़ जमीन फालतू नहीं है। ये कानून किसी स्टेट गवर्नमेंट का नहीं बना, और नौकरी भी कोई बाहर से नहीं आई। ये भी महाराजा हरि सिंह ने 1927 में बना, और जम्मू वालों के कहने से बना कि ये हमारे लाहौर वाले, लाहौर तो हिंदुस्तान और पंजाब वाले हमारी जमीन भी खा जाएंगे, और हम को जमीन घर बनाने के लिए स्टेट छोड़ना पड़ेगी। हमारी जमीन बहुत कम है, हमारी जमीन में सिर्फ पहाड़ी, सुबह जम्मू में 90% पहाड़ है और बाकी जंगलात, तो हम कहाँ खेती करें। शायद इस गवर्नमेंट को समझ नहीं आया। मैंने पार्लियामेंट में भी बताया कि भाई हमारे आंध्रा की तरह, यूपी की तरह हजारों लाखों एकड़ जमीन फालतू नहीं है। हमारी जमीन आधा कनाल, 1 कनाल, 2 कनाल बस, उसमें ही कोई खरीद के जाएगा बाहर, तो हमें तो भीख मांगना पड़ेगा। आज भी ये सभा वहां में ले लो, इतनी महंगी जमीन है, और जो दिल्ली के भाव है वो ये है। अगर बाहर वाला आएगा तो हमारा जमीन इससे 10 गुना पड़ेगी। कौन कठुआ वाला, कौन सांबा वाला, कौन डोडे वाला, कौन जम्मू वाला। इसीलिए जो हमारे गरीब थे वो हिंदू थे, मुसलमान थे, गुजर बकरवाल थे, कोई नहीं। मैंने रोशनी स्कीम में जो 30, 40, 50 साल से उसमें बैठते थे, रोज पटवारी तंग करता था, रोज पुलिस वाला तंग करता था, उनको उनके नाम कर कोई अमीर आदमी के नाम नहीं की, गरीब उसको भी खत्म किया। तो फिर ये गरीब लोग जाएंगे कहां? जो बची है थोड़ी बात उसको बाहर वाला खरीद देगा, तो हम कहां जाए? आप कहां जाए? गरीब कहां जाए? इसलिए 3 चीजों पर मेरी पार्टी बहुत जोर दे, और जब तक ये 3 चीजें नहीं हम पीछे, एक तो स्टेटहुड हमारी वापस आनी चाहिए, नंबर 1। दूसरा, जमीन पे सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों का हक होना चाहिए। तीसरा, जम्मू कश्मीर की नौकरियों का सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों का ही, उसके अपने समय पर प्रमोशन होगी तो क्या आप क्या करोगे? लेकिन एमएलए की चाबी तो आपके हाथ में थी ना, वो मुख्यमंत्री के हाथ में भी नहीं, और एमएलए बनता था तभी मंत्री बनता था। तो मंत्री और एमएलए की चाबी जनता के हाथ में। जो एमएलए होता था या मंत्री होता, जो अच्छा काम करता था, बार-बार जीत के आता। जो एक दफा आया काम किसी ने किया तो आप लोग ने हटा दिया, आज किसी को हटा नहीं सकते। इसलिए एमएलए जरूरी, क्योंकि आज लोगों की पहचान अपने नुमाइंदे के पास नहीं है। ये बेचारे बन गए हमारे डीडीसी पीडीसी, अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये तो उनका वो लेवल नहीं है ना कि असेंबली में बोले, किसी के खिलाफ भी बोल सकते हैं, मंत्री के खिलाफ भी बोल सकते हैं, चीफ मिनिस्टर के खिलाफ भी बोल सकते हैं। ये डीडीसी पीडीसी करेंगे, दूसरे दिन डीसी कहेगा चले जाओ, तो इसलिए उनका भी काम है। उन्होंने मगर इस वक्त में हमें डीडीसी पीडीसी की इस बुरे वक्त में थोड़ा सहारा जो मिल रहा है डीडीसी पीडीसी का, लेकिन एमएलए की जगह डीडीसी पीडीसी नहीं ले सकते, मंत्री की जगह डीडीसी पीडीसी नहीं ले सकते। इसलिए ये मेरे हित में नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, डीडीसी के हाथ में मंत्री बनेंगे एमएलए, नहीं, ये लोगों के हित में, लोगों को इंसाफ और लोगों को न्याय देने के हित में हमारे लिए तमाम चीजें। इसलिए मैं आपसे अपेक्षा करता हूं, आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हमारा साथ डट के दीजिए संगठन बनाने में भी, और जब कभी भी इलेक्शन होंगे
उनमें हमारे जो उम्मीदवार होंगे उनको भारी बहुमत से, भारी अक्सरियत से विधानसभा में भेजे, तभी ये तमाम चीजें जिनका उल्लेख जिनका मैंने जिक्र किया ये बातें संभव हो सकती है, ये मुमकिन हो सकती है। आजाद साहब आगे बढ़ो, मेरी तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दूर दूर से आप आए, जोर है इस जमींदारी में, मक्की कटाई है,